हेलो दोस्तों, बीएसएफ मॉडल प्रकार में जो है आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हम लोग हिंदी के अपने पहले क्वेश्चन पे। निर्देश दिया हुआ है जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन जो है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द की वर्तनी सही है, उस शब्द का चयन करें, अपना उत्तर अंकित करें। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लब्ध प्रतिष्ठित। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थीगण। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग जो है ऑप्शंस को देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। और इसका 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विभीषिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऊंचाई। ये जो है सभी चीज़ें जो है सही लिखी हुई हैं वर्तनी में, बाकी सब जो है गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है ये रचना रचित है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कमायनी जो है ये सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक हैं, हम लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, इनको शॉर्ट में जो है रेणु भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम फणीश्वर नाथ जो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न शब्द के पर्याय के लिए 4 विकल्प शब्द दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कलाई। देख लीजिए, कलाई दिया है। ऑप्शन ए में दिया है रंग रोगन, ऑप्शन बी में दिया है दाल का एक प्रकार, ऑप्शन सी में दिया है मणिबंध, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिबंध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है डिम्ब। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है डिम्ब। ऑप्शन ए में दिया है नेत्र, ऑप्शन बी में दिया है भ्रूण, ऑप्शन सी में दिया है डबडब, ऑप्शन डी में दिया है निश्चल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है ग्रहित। ग्रहित जो है ऑप्शन ए में दिया है गंभीर, ऑप्शन बी में दिया है महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी में दिया है ज्ञानपूर्ण, ऑप्शन डी में दिया है निंदित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निंदित। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। चोर का हम लोग बताएं। ऑप्शन ए में दिया है खनक, ऑप्चन बी में दिया है दुष्ट, ऑप्शन सी में दिया है रकापति, ऑप्शन डी में दिया है पाशविक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खनक। ऑप्शन नंबर ए, खनक। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। राजस्व का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण है। राजस्व का जो है हम लोगों को रूपांतरण बताना है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है फाइनेंस, ऑप्शन बी में दिया है मनी, ऑप्शन सी में दिया है रेवेन्यू, ऑप्शन डी में दिया है इकोनॉमिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेवेन्यू। रेवेन्यू ऑफिसर को जो है राजस्व अधिकारी बोला जाता है, जिसको आरओ भी बोलते हैं, और सीओ एक होता है सर्कल ऑफिसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। पूर्ण निरीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण है। पूर्ण निरीक्षण का जो है अंग्रेजी रूपांतरण बताना है। ऑप्शन ए में दिया है रिवाइज, ऑप्शन बी में दिया है रिव्यू, ऑप्शन सी में दिया है रिसर्च, ऑप्शन डी में दिया है रीनोटिफाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू। पूर्ण निरीक्षण, रिव्यू किया जाता है किसी चीज़ का, दोबारा से जांच किया जाता है, पूर्ण निरीक्षण किया जाता है, उसके लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है मेमोरेंडम शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त हिंदी रूपांतरण है। मेमोरेंडम शब्द का जो है हिंदी में क्या बोला जाता है ये हम लोग को बताना है। ए में दिया है नोटिस, ऑप्शन बी में दिया है समारपत्र, ऑप्शन सी में दिया है मांग पत्र, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समारपत्र। मांग पत्र आप लोग जो है नहीं ऑप्शन मानेंगे, ये जो होगा समारपत्र होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहा जाता है? रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहा जाता है, ये बताना। ऑप्शन ए में दिया है दिन, ऑप्शन बी में दिया है दिवस, ऑप्शन सी में दिया है अरुणिमा, ऑप्शन डी में दिया है उषा काल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उषा काल। रात्रि और सूर्योदय के बीच को जो है उषा काल कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अब निर्देश 15 से दिया हुआ है, 15 से लेके जो है 16 तक एक निर्देश दिया गया है, ये हम लोगों को बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो क्रमशः ए, बी और सी भागों से विभाजित है। प्रत्येक प्रश्नोत्तर वाक्य के किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का क्रमांक सही आपका उत्तर है। यदि वाक्य किसी भाग में त्रुटि नहीं है तो आपका उत्तर डी होगा। तो ऑप्शन जो है वे बड़े भले आदमी हैं, ए है, उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, और सी में दिया है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि अगर आपका कोई किसी भाग में कोई त्रुटि नहीं है तो आपका डी होगा, तो ये डी होगा। कोई यहाँ ऑप्शन जो है प्रिंट नहीं हुआ, डी नहीं लिखा है। चलते अगले क्वेश्चन 16 से 20 तक जो है वो गद्यांश है, तो इसको छोड़ हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 61 पे है हम लोग। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए में दिया है अपलोड, बी में दिया है डाउनलोड, सी में दिया है इंस्टॉलेशन और डी में दिया है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के माध्यम से जो है ये किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 62 पे। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? रैम का जो है फुल फॉर्म हम लोग बताना है। ए में दिया है रैंडम आर्बिट्रेरी मेमोरी, ऑप्शन बी में दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी में दिया है रिसाइज एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी में दिया है रिसाइज आर्बिट्रेरी मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 63 पे, 63 नंबर क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य? ऑप्शन ए में दिया है चिप, ऑप्शन बी में दिया है सर्किट बोर्ड, ऑप्शन सी में दिया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी में दिया है कीबोर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड जो है एक सर्किट बोर्ड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 64 पे। कंप्यूटर में घड़ी की गणना किस मात्रक में की जाती है? कंप्यूटर में घड़ी की गणना किस मात्रक से की जाती है? ऑप्शन ए में दिया है सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया है मिनट, ऑप्शन सी में दिया है घंटे, ऑप्शन डी में दिया है गीगाहर्ट्ज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गीगाहर्ट्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? ए में दिया है सी, बी में दिया है जावा, सी में दिया है नेट और डी में दिया है फोर्ट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है सबसे पहले प्रोग्रामिंग भाषा जो है सर्वप्रथम यही विकसित हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 66 पे। कंट्रोल अल्ट तथा शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? ये हम लोग बताना है। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? ऑप्शन ए में दिया है स्पेशल कुंजिया, ऑप्शन बी में दिया है मॉडिफायर कुंजिया, ऑप्शन सी में दिया है फंक्शन कुंजिया, ऑप्शन डी में दिया है न्यूमेरिक कुंजिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफायर कुंजिया जो है ये कहलाती है। स्पेशल कुंजिया ये नहीं है। स्पेशल कुंजिया आपको होती है $, ये सब होती है। फंक्शंस कुंजिया जो है F1 F2 ऐसे करके आता है, और न्यूमेरिक कुंजिया जो है आपको पता है जो 1 2 3 4 से लेके 9 तक जो है 0 तक ये न्यूमेरिक कुंजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 67 पे। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का फुल फॉर्म बताना है। ये में दिया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉन्जेनेशन, ऑप्शन बी में दिया है ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉन्जेनेशन और ऑप्शन सी में दिया है ऑन कैरेक्टर रिसाइज, ऑप्शन डी में दिया है ऑन कोड रिसाइज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉन्जेनेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 68 पे। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले को
के आकार को किस प्रकार मापा जाता है। ए में दिया है वर्टिकली, ऑप्शन बी में दिया है हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन सी में दिया है डायगोनली, ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डायगोनली। डायगोनली के माध्यम से जो है इसको मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पे, 69 नंबर क्वेश्चन पे, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अपना डाटा रखने वाली स्टोरेज क्या कहलाती है। ए में दिया है वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन बी में दिया है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन सी में दिया है कैश मेमोरी, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पे, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन 4 में दिया है 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। दो ही मेमोरी प्रकार पाई जाती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पे, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माता कौन थे। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माता कौन थे बताना। ए में दिया है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी में दिया है ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी में दिया है माइकल फैराडे, ऑप्शन डी में दिया है जॉन मार्चले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लेज पास्कल जो है सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो है निर्माण किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पे, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। ऑप्शन ए में दिया है 1976 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया है 1982 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1946 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया है 1990 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1976 ईस्वी में जो है सुपर कंप्यूटर जो है बना था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में बना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पे, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है। ए में दिया है राइट क्लिक द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है लेफ्ट क्लिक द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है दोनों बटन एक साथ, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट क्लिक के द्वारा। राइट क्लिक के द्वारा जो ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पे, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्याएं होती है। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन संख्या होती है ये बताना है। ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 13, ऑप्शन सी में है 11, ऑप्शन डी में है 10। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12। 12 जो है कुंजियाँ होती है, फंक्शन की जो है होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पे, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है बताना है। ए में दिया है इनपुट, बी में दिया है एक प्रिंटेड आउटपुट, ऑप्शन सी में दिया है डिवाइस, ऑप्शन डी में दिया है प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एक प्रिंटेड आउटपुट जो है होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पे, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है। ए में दिया है बस, बी में दिया है कीबोर्ड, सी में दिया है कंट्रोल यूनिट, डी में दिया है मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू जो है कंट्रोल यूनिट घटक है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर क्वेश्चन पे, ईडीपी का पूरा नाम बताइए। ईडीपी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन सी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डोनेट पावर, ऑप्शन डी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग माफी चाहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका जो ईडीपी का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पे, 78 पे, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई। ए में दिया है सजीव, बी में दिया है निर्जीव, सी में दिया है कृत्रिम, डी में दिया है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम बुद्धि का जो है इसको संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पे, शब्द, आवाज़, चित्र इत्यादि कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। ए में दिया है इनपुट डिवाइसेस, बी में दिया है आउटपुट डिवाइसेस, सी में दिया है ए तथा बी दोनों, और डी में दिया है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से जो है इसको रूप जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पे, लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, कंप्यूटर का क्वेश्चन लास्ट है। कंप्यूटर की बुद्धि
कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था बताना है। मैंने कंप्यूटर का विकास किसने किया था ये बताना है। ए में दिया है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी में दिया है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी में दिया है चार्ल्स शोभराज, ऑप्शन डी में दिया है चार्ल्स नेपियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर का आविष्कार किए थे।